हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए नर्सिंग केयर प्लान लेकर आई हूँ अस्थमा के टॉपिक पर। तो अस्थमा का वैसे ये टॉपिक है, लेकिन जो ये हमारा नर्सिंग केयर प्लान है ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एनसीपी है। तो जो कम्युनिटी का एनसीपी होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा एमएस का एनसीपी या पीड्स का और गायनेकोलॉजी जो एनसीपी होता है ना, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये, क्योंकि वो कम्युनिटी एरिया का होता है। एंड अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से है। वैसे आप चाहो तो अगर आप मेडिकल सर्जिकल में बना रहे हो ना अस्थमा का टॉपिक, तो आप ये वाला बना सकते हो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कम्युनिटी वाले एनसीपी में क्या करते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे कि पेशेंट जो है उसका घर का नंबर, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल वाला तो होता नहीं हमारे पास। हमारा जो पेशेंट होता है वो गांव में होता है और हम घर में जाते हैं, कम्युनिटी पोस्टिंग हमारी लगती है, वहाँ से हमको एक घर ले लेते हैं। हमको डिवाइड हो जाता है ना, बच्चों को एक एक घर, दो बच्चों को एक घर देते, कई बार अलग अलग घर मिल जाता है सबको, तो उस हिसाब से बनाया जाता है ये। तो इसीलिए इसमें सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन है पेशेंट के घर के बारे में। अगर आप एमएस का एनसीपी बना रहे हो, यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का बना रहे हो, पीड्स का बना रहे हो, ऑब्स्टेटिक नर्सिंग का बना रहे हो, तो आपको पेशेंट का डाटा लिखना होता है ना, समझ रहे हो ना, कि पेशेंट का नाम, एज वगैरह जो होता है, एडमिशन की डेट, डिस्चार्ज डेट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं आएगा, कम्युनिटी में ऐसा नहीं होगा। हाउस नंबर, विलेज का नाम आप लिखोगे, जो आपके यहाँ लोकल जहाँ आपकी ड्यूटी लगेगी ना वहाँ का आपको नाम लिखना होगा इसमें। और पीएचसी वहाँ की कौन सी है पड़ती है वो आप लिखोगे। यहाँ पीएचसी भी आप सराहा, मतलब जो जगह है ना, ये नहीं आएगी, सराहा में ही था वो जो पीएचसी था, मिस्टेक है। उसके बाद फैमिली में हेड कौन है उनका नाम हमने लिख लिया, साइज़ ऑफ फैमिली में कितने मेंबर हैं, और जॉइंट है या फिर न्यूक्लियर फैमिली है, रिलीजन उनका लिखोगे, कास्ट लिखना है, और मदर टंग यानी वो कौन सी भाषा ज़्यादातर बोलते हैं। तो पहाड़ी और हिंदी वो लोग बोलते हैं। आपके यहाँ जैसे पंजाबी होते हैं, कुछ लोग कश्मीरी बोलते हैं, और हरियाणवी होती है, राजस्थानी होती है, तो वो लैंग्वेज आपको लिखना है जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। उसके बाद जो कम्युनिटी का एनसीपी होता है उसमें डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ये तो हम उस एनसीपी में भी बनाते ही हैं जो हमारा एमएस का एनसीपी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि पास मेडिकल सर्जिकल ये सारी हिस्ट्रीज आ जाती हैं। तो पेशेंट के जो, सॉरी, इसमें क्या होगा, जितने भी आपको फैमिली जो मिली है उन सभी घर वालों का, उन सभी लोगों का नाम आपको लिखना है जो आपको घर मिला है, ठीक है। जो आपको घर आपके सर ने, मैम ने प्रोवाइड किया है कि भाई ये तुम्हारा घर है, ये दूसरे स्टूडेंट का घर है, ये तीसरे का। तो 1 महीना 2 महीना पोस्टिंग लगती है, सभी को घर डिवाइड हो जाता है। कम्युनिटी पोस्टिंग में ऐसा ही होता है, हम लोग तो ऐसे ही करते थे। तो एक एक घर हम ले लेते थे और वहाँ पर जितने मेंबर्स होते हैं उनके नाम लिखते थे, उनका रिलेशन लिख लेते थे कि हेड ऑफ़ द फैमिली है, उसकी वाइफ है, सन है, उसकी डॉटर इन लॉ है, उनकी एज लिखना है आपको, जेंडर, एजुकेशन कितना वो पढ़े लिखे हैं, और उनका ऑक्यूपेशन लिखना है। जैसे कि गांव में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर वाले भी होते हैं, है ना, उनके खेत होते हैं, फार्म होते हैं अपने। कोई लोग जॉब वाले भी होते हैं, वो बाहर रहते हैं। उनका मैरिटल स्टेटस लिखोगे तो सभी लोग मैरिड हैं। एंड फिर हम फैमिली ट्री बना लेते हैं, जो फैमिली हिस्ट्री होती है वो कर लेते हैं। तो इस तरह से फैमिली ट्री बनेगा। और ये कीज़ हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी हैं। फिर एनवायरमेंटल कंडीशन इसमें आएगा, क्योंकि कम्युनिटी एरिया का एनवायरमेंट कंडीशन कैसा है वो हम इसमें लिखते हैं कि हाउस कंडीशन, का हाउस कैसा है, कैसे कच्चा घर तो नहीं है या पक्का हाउस, वो है कच्चा हाउस पक्का हाउस चलता है, ये कम्युनिटी में सब्जेक्ट में बताते हैं। और ऑनरशिप कि किसका घर है, वो किराए पे रह रहे हैं वो वहाँ पे या फिर उनका घर है, नंबर ऑफ़ रूम्स कितने उनके रूम घर में कमरे हैं, वेंटिलेशन कैसी है, खिड़की वगैरह है कि नहीं, सोर्स ऑफ लाइट क्या है। कई लोगों के घर में लाइट ही नहीं होती, आजकल वैसा है नहीं ऐसा, लेकिन जो लोग बहुत ही गरीब होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा गरीब, तो उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है। तो लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई उनकी कैसे आ रही है, तो टैप से आता है उनका पानी, वाटर है ये, WATER। किचन कंडीशन उनकी आप लिखोगे। फिर आप डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी कि कूड़ा वो कहाँ पर फेंकते हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं उसको, दबाते हैं, वो आप लिखोगे। प्रेजेंस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जैसे गांव में गाय वगैरह रखते हैं तो वो आप लिखोगे, तो उनके घर में डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। और प्रेजेंस ऑफ, हाँ, जो डॉग होते हैं वो है या फिर नहीं, तो वो भी आप लिखोगे। नेक्स्ट कम्युनिटी एनसीपी में हम लोग बनाते हैं इकोनॉमिक कंडीशन की। फैमिली से हम पूछते हैं भैया आपका कितना कितना
मनी कहाँ कहाँ स्पेंड होता है, कहाँ लग जाता है, तो वो बताएंगे आपको कि भाई कैसे कैसे लग जाता है। वैसे इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है, बट जब आप डाटा ले रहे हो तो वो पूरा लेना पड़ता है, किसी एक हेड को बिठाकर, या घर में जो भी समझदार है जो इन सब चीज़ों का डाटा रखता है वो आपको बता देंगे। जो फूड के बारे में, क्लोथिंग में इतना लग जाता है, और मेडिकेशन में, फिर रिक्रिएशन, ये चीज़ें हैं। चाहे इनमें से आप कुछ चीज़ें लिखो, कुछ चीज़ें आप हटा भी सकते हो। फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें ये आता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज़ करते होंगे। जैसे कई लोग के पास कार होती है, लेकिन वो बस, गवर्नमेंट बस का यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप लिखोगे। और दे हैव टेलीविज़न एंड रेडियो, टीवी है ये। तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन किस तरह से हो रहा है, मोबाइल फ़ोन्स, है ना। तो ये जो होता है, ये सभी माध्यम होते हैं, कम्युनिकेशन के मीडियम है ये भी। और एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल कह लो आप इसको, मीडियम कह लो। न्यूट्रिशनल स्टेटस आप देखेंगे तो फूड हैबिट्स बताना है आपको कि भाई वो लोग कैसे हैं, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, डाइटरी पैटर्न का कैसा है। तो जैसे कि नॉर्मल दिन में 3 बार खाना खाते हैं, 3 मील्स। नंबर ऑफ़ मील्स, तो यहाँ आप 3 मील लिख सकते हो, इधर लिख दिया जो। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट आता है कॉमन वेजिटेबल यूज़। वो भी ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखा गया है कि ज़्यादातर वो कौन सी सब्जियां आपने घर में बना रहे हैं। तो कैबेज, पम्पकिन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। उसके बाद है एडिक्वेसी ऑफ न्यूट्रिशनल कंजप्शन। तो ये एडिक्वेट लिख दिया गया है। कुकिंग प्रैक्टिस में वो क्या यूज़ कर रहे हैं, चूल्हा यूज़ कर रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम लोग भी। फूड स्टोरेज के लिए वो क्या करते हैं, फूड स्टोरेज। तो फूड स्टोरेज आप उनका ऑब्ज़र्व करोगे वहाँ पर, तो वो आपको हाइजीनिक लगेगा। अनहाइजीनिक आप ऑब्ज़र्व करके भी ये चीज़ें लिख सकते हो। फिर यहाँ पे उसके बाद आता है कि बच्चे का मतलब प्रेगनेंसी वाला लिख सकते हैं इसमें, कि जैसे लिखा है कपल के नेम, तो उनका कोई भी चाइल्ड नहीं है तो उसमें हमने डैश कर दिया है। अगर होगा तो आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी 2, लास्ट डिलीवरी डेट आप लिख दो, ऐसा कुछ कर सकते हैं इसमें। डाइट प्लान आ गया नेक्स्ट हमारा इसमें। तो ब्रेकफास्ट, जैसे उनसे आप पूछ सकते हो कि आप क्या चीज़ें लेते हो जनरली अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में। तो वैसे ही लिखा है, इजी है ये तो। और उसके बाद आता है फिज़िकल एग्जामिनेशन, जो हम करते हैं जनरली, हेड टू टो एग्जामिनेशन। तो इसमें बहुत कम होता है, ज़्यादा कुछ हम ऐड नहीं करते, थोड़ा सा ही है। जिसमें कि हेड के बारे में आप लिखोगे, ईयर, फिर आईज, नोज़। तो इसमें आप सभी का एग्जामिनेशन भी कर सकते हो, या किसी आपको कोई पेशेंट है, सॉरी, कोई ऐसा पर्सन है जो घर में बीमार है, उनका भी आप फिज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हो। नेक का लिखोगे, चेस्ट में लिखोगे आप लोग। तो जैसे इसमें लिखा गया है कि देयर आर वेजिंग साउंड हेयर्ड बाय ऑस्कल्टेशन। तो इसलिए हमने ये जो एनसीपी है वो अस्थमा पे बनाया। abdomen, बैक एंड एक्सट्रीमिटीज़। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, यानी कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन इसमें करवाई जाएंगी अस्थमा की कंडीशन में, वो आपको लिख लेना है इस तरह से। नेक्स्ट मेडिकेशन, जो कि अस्थमा की कंडीशन में दी जाती हैं। तो ये जो है पेंटॉप है ये। और अल्टरनेट डे का मतलब है कि एक दिन छोड़ के ये दी जाएगी दवाई। एंटासिड है ये, और इसका रूट आईवी है। पल्मोसेफ एक एंटीबायोटिक होती है। और ये है मेफ्टल स्पास, जो कि दर्द में भी देते हैं, पेट दर्द में। और एंटीस्पाज्मोटिक इसका एक्शन रहता है, ओरली टैबलेट है। इंजेक्शन एचकॉट 100 mg BD, और इसे आईवी देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो चाहे तो आप मेडिकल सर्जिकल का एनसीपी बना लो इसे। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ द फैमिली मेम्बर्स का एक आप पॉइंट बनाओगे, ये वाला। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ से आपको स्टार्ट कर लेने हैं अपने, अकॉर्डिंग टू डिजीज़। जैसे अस्थमा की टॉपिक आपको दिया गया है, या आपने फाइंड आउट किया कि फैमिली में कोई पेशेंट है जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो आप ये डायग्नोस बनाओगे कि इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन, और
impaired nutritional status less than body requirement related to improper work to breathing related to आप लिखो related to anorexia improper work to ये मुझे सही नहीं लग रहा है तो मैंने ये कट कर दिया है और यहाँ पे एनोरेक्सिया लिख दिया है एंजाइटी रिलेटेड टू फियर ऑफ सफोकेशन डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड डेथ तो घबराहट तो होती है जब सफोकेशन जैसी फीलिंग होगी तो उन्हें घबराहट होगी नॉलेज डेफिसिट जो कि सब में हम ऐड कर सकते हैं हर एक एनसीपी में वन बाय वन करके सारे डायग्नोसिस को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको पेशेंट का असेसमेंट कर लेना है जो भी उनकी जैसे कि घर में उनके जो सबसे सीनियर पर्सन है उन्हें कोई प्रॉब्लम है अस्थमेटिक है वो उनका आप सब्जेक्टिव डाटा लोगे ठीक है पेशेंट सेज दैट आई हैव मोर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग तो आपने क्या ऑब्जर्व किया बाय ऑब्जर्वेशन आई ऑब्जर्व दैट क्लाइंट हैज़ डिज्निया ठीक है इधर कॉमा लगा लो आप फिर आपने डायग्नोस अपना लिखा फिर गोल बना लिया गोल सेट कर लिया उसके बाद आपने इंटरवेंशन प्लानिंग करी कि हमें अब क्या क्या करना है पेशेंट को ठीक करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन किया एंड देन आपने लास्ट में इवेलुएट कर लिया नतीजा देख लिया कि हमें नतीजा क्या मिला जो भी हमने इनको केयर प्रोवाइड करी देन नेक्स्ट डायग्नोसिस आपका आता है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज वाला उसी तरह आपको असेसमेंट करना है गोल बनाना है इम्प्लीमेंटेशन कर लेना है और लास्ट में इवेलुएट कर लेना है अपने केयर प्लान को फिर आप थर्ड डायग्नोस बनाओगे इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस का और यहाँ पे देखो सही लिखा गया है रिलेटेड टू एनोरेक्सिया सेम आपका असेसमेंट रहेगा पेशेंट अपनी कुछ कंप्लेंट बताएगा जिसको कि आपको ऑब्जर्व करना है ऑब्जेक्टिव डाटा भी निकालना है गोल सेट करना है इंटरवेंशन करनी है इम्प्लीमेंट करना है इंटरवेंशन को और इवेल्यूएशन कर लेना है उसी तरह से नेक्स्ट आप लोग को हेल्थ एजुकेशन देनी है उनको उसी टॉपिक के बारे में जो उनके घर में प्रॉब्लम है कि भाई अस्थमा है तो क्या आप उसके लिए ऐसे मेज़र अपना सकते हैं जिससे कि वो प्रिवेंट हो सके और इसकी कोई उन्हें प्रॉब्लम ना हो जब भी प्रॉब्लम हो तो वो क्या करें और इसके लिए उन्हें एक्सरसाइज बतानी है कुछ की एक्सरसाइज आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो बैलून ट्रेट कर सकते हो और अगर स्मोकिंग अल्कोहल की आपको प्रॉब्लम है ऐसी कुछ बुरी आदत है हैबिट है तो उसको आपको छोड़ना है ठीक है डस्टी स्मोकी एनवायरनमेंट में ना जाएं और लेबर वर्क यानी कि जो लेबर का काम होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल वगैरह होती है आप लोग जानते ही हो धूल मिट्टी बहुत रहती है और जिस वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जैसे कि उनकी दवाइयाँ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हैं वो टाइम टू टाइम आपको लेना है स्किप नहीं करना है और अगर कुछ बंद करने वाली दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर से पूछ के भी बंद करना है ऑयली स्पाइसी फूड नहीं लेना है फाइबर रिच डाइट और कैलोरिक डाइट वो लेंगे और बस ये आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज लास्ट में वही चीज़ें हैं नर्सिंग नोट है फ्रेंड्स उसके बाद तो नर्सिंग नोट अगर आप बनाना चाहते हो तो बना लो वैसे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है उसमें कुछ नहीं होता कि इसमें ये होता है कि आप जिस दिन उनके घर पे गए आपने क्या कौन सी डेट थी किस टाइम पे आपने क्या अपना काम किया वहाँ पे ये नर्सों के लिए है मतलब जो भी आप लोग स्टाफ है ना नर्सिंग जो स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए है ये कि उन्होंने क्या किया तो उन्होंने इस टाइम पे हिस्ट्री ली फिर असेसमेंट किया फिर वाइटल्स चेक करें फिर आप बाद में ये लिख दो कि भाई हाँ हमने हिस्ट्री कलेक्शन कर लिया हेल्थ असेसमेंट कर लिया वाइटल्स उनके ये सब कुछ आ गए फिर उसी तरह नेक्स्ट डे का आ जाता है कि भाई नेक्स्ट डे नेक्स्ट डेट आपने डालनी है फिर वैसे ही लिखना है कि आपने क्या क्या किया भाई टेम्परेचर बीपी लिया उनका उनको स्टीम दे दी है ना हेल्थ एजुकेशन दे दी बस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बता दिया वैसे ही आपका थर्ड डे का भी आ जाता है डेट चेंज हो जाएगी हेल्थ असेसमेंट कर दिया हेल्थ एजुकेशन दे दी रोज़ आप कुछ ना कुछ उनको बताओगे उनके घर में जाओगे तो कुछ ना कुछ वो पूछेंगे आपसे और आप कुछ ना कुछ उनको गाइड करोगे वही चीज़ें हमारी नर्सिंग नोट में आती हैं आप लोग हेल्थ एजुकेशन के बाद सीधे ही बिब्लियोग्राफी भी लिख सकते हो अगर आप ये इतना ज़रूरी भी नहीं है या फिर एक नर्सिंग नोट आप लिख सकते हो लास्ट में बिब्लियोग्राफी आ जाती है इसमें तो ये हमारा बिब्लियोग्राफी है और यहाँ पे हमारा जो नर्सिंग केयर प्लान था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए नर्सिंग केयर प्लान कुछ इस तरह से बनता है तो आप भी ऐसे बना सकते हो अगर आपको सही लग रहा है हमारा फॉर्मेट वैसे तो हमको जो टीचर्स बताते थे हमने तो वैसे ही बनाया तो हमारा ये फॉर्मेट चलता था कॉलेज में एंड आपको अगर कुछ दूसरा टाइप का फॉर्मेट दिया है तो आप वैसा फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो और इसमें से भी आपको हेल्प हो जाएगी काफ़ी हद तक मुझे लगता है आपको इसमें से भी मदद मिलेगी थैंक यू